हम आज पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम चैप्टर। लेकिन प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट किंगडम आया कहाँ से। तो R.H. विटकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें से पहला आता है मोनिरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर प्लांटी एंड फिर एनिमिलिया। जो प्लांटी है उसी को हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। इसको हमने 5 कैटेगरी में क्लासीफाई करा है। पहला आता है एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। अच्छा, हमने इन्हें क्लासीफाई किया है, लेकिन हमारा क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिस भी तो होता होगा कि किस बेसिस पे हम इन पौधों को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है हमारा, जो आया था, कार्लोस लिनस ने दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनस के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या किया था कि जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे सारे, उनका इस्तेमाल किया था। मतलब इन्होंने हैबिट देखी, कलर देखी, पत्तियों की शेप देखी और उस बेसिस पे क्लासीफाई किया। मतलब जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था कि तना कैसा है, जड़ कैसी है, पत्तियां कैसी है, या फिर उन्होंने ये देख लिया कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है और इस बेसिस पे इन्होंने पौधों को क्लासीफाई कर दिया। अच्छा, इनके जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था ना, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आई थी। तो पहली लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर दिया था। और ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इनके पास सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स थे जिनको ये कंसीडर कर रहे थे। तो कुछ ही कैरेक्टर्स को कंसीडर करने की वजह से इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी सेपरेट कर दिया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की पहली लिमिटेशन तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी लिमिटेशन है कि इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से बहुत ईजीली अफेक्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं कमियों की वजह से हमें अगला सिस्टम क्लासिफिकेशन बना, जो कि है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डल्टन होकर ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो नेचुरल सिमिलैरिटीज थी ऑर्गेनिज्म की, उनके बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। इन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं देखे बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी देखा कि पौधे की एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है। इसके बाद जो अगला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड था और इसमें ये माना गया था कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा के होते हैं उनके एंसेस्टर भी कॉमन होते हैं। और यही वाला जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसको प्रेजेंट में भी एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमने क्या किया था, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया था और हर कैरेक्टर को एक नंबर और कोड दिया था। इस टेक्सोनॉमी के द्वारा हम एक समय पे 100 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहे थे और इस डाटा को हम कंप्यूटर में सेव करके एक टाइम पे उनको स्टडी कर रहे थे। अगला आता है हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है कि क्रोमोसोम नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इस सेल का और बिहेवियर क्या है प्लांट का। ठीक है, उसके बाद आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो से आप समझ रहे होंगे कि इसमें केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, पौधे के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी साइंटिस्ट को कन्फ्यूजन होती है कि इस पौधे को हम कहाँ रखें, तो वो क्या करते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी कर लेते हैं। मतलब केमिकल स्टडी कर लेते हैं, डीएनए वगैरह रीड करके पता कर लेते हैं कि ये पौधा उन्हें कहाँ रखना है, कौन सी जगह उसे क्लासीफाई करना है।